हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम रस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 तक इससे पहले वाले वीडियो में किए हैं, तो पहले आप उनको जाकर देखिएगा। चलते हैं 72 क्वेश्चन की और देखते हैं। रसों के संचारी भाव कुल संख्या होती है, मतलब संचारी भावों की संख्या कितनी है? 23 है, 33 है, 27 है, 37 है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने इससे पहले डिटेल से रस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप उनको जाकर पहले वीडियो को भी देखिएगा। चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, रसों की संख्या जो है 33। रसों के जो संचारी भाव हैं उनकी संख्या 33 है। नेक्स्ट देखते हैं, संचारी भाव की संख्या मानी गई है। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बार बार जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए आप ज़रूर से प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगाइएगा। इससे पहले मैंने अलंकार के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगवाए हैं, हिंदी लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगवाए हैं। साथ ही साथ ट्रिक भी बताई है, जो कहानीकार है, उपन्यासकार हैं, जो कवि हैं, जो इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएँ हैं, उनको ट्रिक के थ्रू याद करवाया है। तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम के पहले, आप तैयारी के पहले अगर लगाएंगे और साथ ही साथ बुक को पढ़ेंगे लिटरेचर की, तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमको कहाँ से कितना पढ़ना है। और जो क्वेश्चन यहाँ आया है उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन भी आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि कभी जो ऑप्शन है वो प्रश्न बन जाते हैं, कभी जो प्रश्न है वो ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप जो इससे इर्द गिर्द के क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर भी आप ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं, देखते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो 33 संचारी भाव हैं। 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। संचारी भावों की संख्या कितनी है? देखिए तीसरी बार फिर से रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी भावों की संख्या 33 है। चलते हैं, देखते हैं। 3 बार ये रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, उत्साह है, भय है, निर्वेद है। तो आपको बताना है, आपको स्थायी भाव याद रखने हैं कि स्थायी भाव कितने हैं, रस कितने हैं, मान्यता कितने रसों को मिली है। तो दोनों अलग हैं, रस कितने हैं, मान्यता कितने रसों को मिली है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी है, फिर जाके क्वेश्चन लगाने हैं। सॉरी, पहले क्वेश्चन लगाने हैं, फिर चीज़ को डिटेल से पढ़नी है। चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। सी है, वीर रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? शोक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर क्या? वीर रस, जहाँ पर कोई वीरता से रिलेटेड कोई पंक्ति आ जाए वहाँ पर क्या होता है? वीर रस होता है। मतलब जिसको पढ़ने सुनने से हमारे अंदर ओजस्वी गुण प्रकट हो। मतलब जैसे कोई भी गाना हम सुनते हैं और हमको लगता है कि यार नहीं पढ़ना चाहिए, हम तो ये काम कर लेते हैं, ऐसा। और जो पुराने टाइम पर जो राजा महाराजाओं की जो युद्ध से रिलेटेड पंक्तियाँ होती हैं उसमें भी वीर रस होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए गए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी उत्साह है, वीर रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट देखते हैं, वीरों को कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत। देखते हैं, वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, विभस रस। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा आसानी से। चलते हैं, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वीर रस है, क्योंकि वीरों की ही बात यहाँ पर की गई है। जहाँ पर वीरों की, युद्धों की बात की जाए तो वहाँ पर हमेशा वीर रस होता है। चलते हैं, 78 क्वेश्चन पर हम पहुँच गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो भी आप जाकर देखिएगा, मैंने सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई हैं। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो किस रस का, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से रस में जो संचारी भाव हैं, उग्रता, गर्व और हर्ष, ये भाव किस में आते हैं? श्रृंगार रस में आते हैं क्या? वात्सल्य में आते हैं क्या? वीर रस में आते हैं या फिर रौद्र रस में आते हैं? तो आंसर देखते हैं। आंसर है
बी, वीर रस में ये भाव आते हैं जिसमें उग्रता हो, उग्रता मतलब तेज हो, गर्व हो, हर्ष हो, हर्षित हो जाए, उत्साह आ जाए मन में जिसको पढ़ने से, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती। श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार रस में नायक नायिका का प्रेम से रिलेटेड जो चित्रण बताया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। वात्सल्य रस में क्या होता है? बच्चों से संबंधित जो प्रेम होता है, रति का मतलब होता है प्रेम, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। रौद्र कहाँ? जहाँ पर क्रोध वाली कोई बात हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। वीरता वाली कोई बात हो वहाँ पर ये वाले गुण आते हैं। कौन कौन से? उग्रता का भाव मन में आता है, गर्व का भाव मन में आता है, हर्ष का भाव मन में आता है। तो यहाँ पर वीर रस के संचारी भाव कौन कौन से हैं? उग्रता, गर्व, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, जुगुप्सा है, विस्मय है, अद्भुत है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। बीभत्स रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, तो आंसर है सी, जुगुप्सा। बीभत्स मतलब कोई घृणा, जिसको पढ़ने या सुनने या देखने से आपको घृणा का मन में भाव आए, जैसे कि रक्त, मांस, हड्डियाँ, कुछ ऐसे इस तरीके की पंक्तियों में भाव आए तो वहाँ पर घृणा का जो रस है, जुगुप्सा जो है, वहाँ पर स्थायी भाव होता है। उसका रस कौन सा है? बीभत्स रस है और जुगुप्सा उसका स्थायी भाव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव फिर से पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने टिक कर लिया होगा, जुगुप्सा है। जुगुप्सा का स्थायी भाव आपसे पूछा गया। देखिए जो ऑप्शन थे वो क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पर। तो वीर रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है या फिर बीभत्स रस है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बीभत्स रस है। जुगुप्सा का स्थायी भाव है जुगुप्सा किसका? बीभत्स रस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो अद्भुत रस का जुगुप्सा है, विस्मय है, क्रोध है या निर्वेद है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, विस्मय है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? विस्मय है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है वह विस्मय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कितनी बार रिपीट हुए हैं, इससे आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपको इनको याद रखना है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। जब किसी पंक्तियों को हम पढ़ते हैं तो आश्चर्य हो हमारे मन में। वीर रस है, अद्भुत रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है अद्भुत रस। विस्मय का जो विस्मय या आश्चर्य रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। रति है, निर्वेद है, शोक है, विस्मय है। तो शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर है निर्वेद। निर्वेद शांत मतलब जहाँ पर विरक्ति का भाव आ जाए वहाँ पर शांत रस होता है। कोई भक्ति वाली पंक्तियाँ हो वहाँ पर शांत रस होता है। निर्विकार जब संसार से इंसान विरक्ति वाले भाव की पंक्तियाँ हों वहाँ पर निर्वेद रस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्वेद रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है कि निर्वेद स्थायी भाव में रस कौन सा है? रौद्र रस है, करुण रस है, शांत रस है, भयानक रस है। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको चारों तरफ जो चीज़ें रिलेटेड हैं इससे उसको पढ़ के रखना है। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, शांत रस है। निर्वेद जो स्थायी भाव है उसका रस कौन सा है? शांत रस है। नेक्स्ट देखते हैं। राम कुरूप निहारत जाने की, कंकन के नग की परछाई, याति सभी सुध भूल गई,
कर टेक रही पल टारत नाही। पूरी पंक्तियाँ यहाँ पर नहीं लिखी हैं, लेकिन इस पंक्ति से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा रस है। हास्य, हंसी वाली बात हो रही है क्या यहाँ पर, शांत रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पर ना तो कोई हंसी वाली बात हो रही है, ना तो कोई भक्ति भावना वाली बात हो रही है, ना तो कोई करुणा या दुख की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यहाँ पर है कि राम का रूप निहार रही हैं जानकी, किसकी, जो कंकन मतलब हाथ में जो कड़े पहने हुए हैं उनकी परछाई में। चलते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है। शोक है, हास है, रति है, उत्साह है। तो श्रृंगार रस का आपसे स्थायी भाव पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है रति है। रति मतलब होता है प्रेम। अगर बच्चों से रिलेटेड प्रेम हो तो वहाँ पर होता है वात्सल्य रस, लेकिन अगर पति पत्नी से रिलेटेड प्रेम हो तो वहाँ होता है रति। यहाँ पर नायक नायिका से रिलेटेड अगर प्रेम हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस कहाँ पर, जहाँ पर नायक नायिका से संबंधित अगर प्रेम बताया जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, फिर से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, प्रेम है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, शांत रस है। तो ये मीरा की ये पंक्तियां हैं। देखते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर क्या है इसका, आंसर है श्रृंगार रस का। यहाँ पर भी श्रृंगार रस का भाव प्रकट हो रहा है। तो चलते हैं, क्वेश्चन 90 तक कर लिया है। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले एक भाई ने मेरे से पूछा था किस बुक से आप पढ़ाती हैं, तो ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जो सामान्य हिंदी है। इससे मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आप भी जाकर इससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।